मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेक्चर हमने आज तक यानी हमने 2-3 लेक्चर किए हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिकरेंस रिलेशन के। तो फर्स्ट हम आज जो हमारा एग्जांपल है वही रिकरेंस रिलेशन पर है कि हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी इस रिकरेंस रिलेशन में फ़र्स्ट आप लोगों ने ये जाना है कि हमारे पास यानी 4 मेथड्स हमने पढ़े थे, यानी 4 इक्वेशन, और उसमें डिफरेंट रूट्स होते थे। यानी हमारा जो वही हमने जो इक्वेशन किए थे उसी के बेस पर हम एक एग्जांपल कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी से उसका आइडिया हो सके। तो हमारा आज का जो एग्जांपल है वही दूसरे मेथड पर है। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन fn is equal to 2fn minus 1 minus 2fn minus 2 with initial condition if not is equal to 1 and f1 is equal to 3। हमारे पास रिकरेंस रिलेशन किया है fn is equal to 2fn minus 1 minus 2fn minus 2 and initial condition if not is equal to 1 and f1 is equal to 3। यानी हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन का इक्वेशन है हमारे पास, और इसमें इनिशियल कंडीशन एफ नॉट हमारे पास 1 के इक्वल है और f1 हमारे पास 3 के इक्वल है। सॉल्यूशन गिवन दैट fn इज इक्वल टू 2fn माइनस 1 माइनस 2fn माइनस 2। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया कि हमारे पास ये इक्वेशन ए है। उसके बाद एफ नॉट इज इक्वल टू 1 हमारे पास इनिशियल फर्स्ट कंडीशन हमारे पास 1 के इक्वल है और f1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x माइनस 2x नॉट। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास इसके इक्वल है। उसके बाद हमने यानी इस साइड को यानी हमारे पास जो ये टर्म्स आ रहा है इसको हमने इस साइड पे करना है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास यानी फर्स्ट फैक्टराइजेशन पर ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए तो इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में फ़र्स्ट हमारे पास इसका कोफिशिएंट हमने निकालना है सबका। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और इस यहाँ पर हमारे पास -2 है और यहाँ पर हमारे पास +2 है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है और सी की वैल्यू हमारे पास +2 है। ओके, तो यहाँ पर हमने यानी x यानी हमारे पास वेरिएबल जो है ये हमारे पास x के इक्वल है। हमने वेरिएबल को यहाँ पर यानी 1 पुट किया, यानी हमारे पास जो वेरिएबल था x इसको हमने पुट किया और ये हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके इक्वल है। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करने हैं। वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास -2 है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। यानी हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिए, ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दिए। तो ये हमारे पास 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 यानी हमारे पास ये हो जाएगा और ये हमारे पास -4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यानी -4 अंडर द रूट जो है ये हमारे पास यानी इसको हमने माइनस को बाहर निकालना है और -1 अंडर द रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्लस यानी 2 प्लस माइनस आयोटा 4 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 वेयर 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यानी हमारे पास ये इक्वेशन यानी हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 2 प्लस माइनस इंटू 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 यानी x की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। उसके बाद हमने 2 को कॉमन करना है। 2 कॉमन करने के बाद 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ओनली 1 प्लस माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो x की हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गई, यानी फर्स्ट हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा 2 फैक्टर्स आ गए। तो हमारे पास रूट्स जो है ये हमारे पास डिफरेंट है,
यानी डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है। सो वी यूज़ द केस 3, यानी हमारे पास केस 3 को हमने यूज़ कर केस 3 को यूज़ कर, यानी हमारे पास केस 3 जो है ये इक्वल है एफ एन इज इक्वल टू आर पावर एन इंटू ए कास थीटा इंटू कास एन थीटा प्लस बी बी साइन एन थीटा, यानी इसके इक्वल है। यानी आर जो है आर्गूमेंट हमारे पास 2 अंडर द रूट के इक्वल है 1 + 1 होल, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास है, यानी इसी तरह चेंज हो जाएगा। यानी हम जब इसको फाइंड करते हैं फर्स्टली यानी इनवर्स में और पोलर फॉर्म में, तो ये हमारे पास आर जो है ये हमारे पास आर्गूमेंट है इसकी 1 का स्क्वायर हो प्लस 1 का स्क्वायर हो होल अंडर द रूट हो, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, यानी 1 + 1 के, और ये 2 अंडर द रूट के इक्वल आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया होल पावर n इंटू ए कास n π/4 प्लस बी साइन n π/4। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन बी में n की वैल्यू यानी 0 पुट करनी है। तो ये हमारे पास यानी n की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये इफ़ नॉट 2 अंडर द रूट पावर 0 ए कास 0 π/4 प्लस बी साइन इंटू 0 π/4 इसके इक्वल आ जाता है कास पाई, यानी कास 0 हमारे पास 1 के इक्वल है और साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल है। इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 इंटू ए क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड 0। तो ये ए 1 डॉट ए के इक्वल आ जाता है, उसके बाद ए आ जाता है, यानी 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी इसके इक्वल आ गया। एज वी नो दैट इफ़ नॉट इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू ए, यानी इफ़ नॉट हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, यानी हमारे पास फर्स्ट जो इनिशियल कंडीशन हमको दिए गए उसमें हमारे पास इफ़ नॉट 1 के इक्वल है, और यहाँ पर इफ़ नॉट हमारे पास ए के इक्वल आ गया, तो 1 हमारे पास ए के इक्वल आ गया। सो ए इज इक्वल टू 1, अगेन पुट एन इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी हमारे पास क्या था, इक्वेशन बी हमारे पास यही है। इसमें हमने n इज इक्वल टू 1 को पुट किया, तो ये हमारे पास f1 इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट पावर 1 इंटू ए कास 1 डॉट π/4 प्लस बी साइन 1 डॉट π/4 इसके इक्वल आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यानी हमारे पास a डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट प्लस b डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट के इक्वल आ जाता है। इसको हमने इक्वेशन सी का नाम दिया। तो f1 की वैल्यू हमारे पास यानी 2 अंडर द रूट डॉट a डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट प्लस b डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट इसके इक्वल आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सी। उसके बाद हमने इक्वेशन सी में a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आता, a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा था, तो उसको हमने पुट करना है इसमें। तो पुट करने के बाद हमारे पास यानी 2 अंडर द रूट 1 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट b डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। 2 अंडर द रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 प्लस b रह जाएगा। तो f1 की वैल्यू हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है ये हमारे पास 3 के इक्वल है, उसको पुट करते हैं तो ये 3 इज इक्वल टू 1 प्लस b के इक्वल आ जाता है, या 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, और 1 को हम इस साइड पे लाता है तो हमारे पास 3 - 1 हमारे पास 2 के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो रूट्स है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट है यानी मुख्तलिफ है। तो हमारे पास a और b की वैल्यू जो है हमने इसको पुट करना है इक्वेशन बी में। यानी इक्वेशन बी जो हमारे पास आ रहा था उसमें पुट करना है हमने। एफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो एफ एन की इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट होल पावर n डॉट a cos n डॉट पाई डिवाइड बाई 4 प्लस b साइन n डॉट π/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी a और b की वैल्यू हमने पुट करनी है इसमें। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हमारे पास 2 अंडर द रूट होल पावर n डॉट 1 cos इंटू n डॉट π/4 प्लस b साइन इंटू n डॉट π/4 इसके इक्वल आ जाता है।
यानी ए की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल था और बी की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है। इसको पुट करने के बाद हमारे पास काज इंटू एन डॉट पाई बाई 4 प्लस 2 साइन इंटू एन डॉट पाई बाई 4 के इक्वल आ जाता है। तो इसका हमारे पास रिज़ल्ट यानी एंड को पहुंच गया, यानी हमारे पास ये एंड का रिज़ल्ट है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।